आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक धर्म के जीववादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः प्रारंभिक धर्म पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो धर्म के विभिन्न रूप पाते हैं। यद्यपि प्रारंभिक धर्म के विभिन्न रूपों की निश्चित संख्या निर्धारित करना कठिन है, फिर भी प्रारंभिक धर्म के विभिन्न रूपों को व्यक्त करने का प्रयास धर्म दर्शन में हम मूलतः 5 प्रकारों में देखते हैं। अर्थात प्रारंभिक धर्म की व्याख्या करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें जीववादी सिद्धांत, एनिमिज्म, प्राणवादी सिद्धांत, स्पिरिटिसिज्म, फेटिसिज्म, मानववाद, मानाइज्म और टोटेमिज्म है। यहाँ हम जीववादी अर्थात एनिमिज्म सिद्धांत की चर्चा करेंगे और इसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम टायलर ने जीववादी सिद्धांत की स्थापना की है। वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में इस सिद्धांत की चर्चा की है। इस पुस्तक में आदिम मनुष्य की संस्कृति का विवेचन किया गया है। उनके मतानुसार धर्म की उत्पत्ति जीववादी सिद्धांत से हुई है। जीववाद आदिम धर्म का प्रथम विकसित धारणा है। जीववाद अर्थात एनिमिज्म शब्द का अनुवाद है। यहाँ एनिमा का अर्थ है जीवन का श्वास अर्थात आत्मा। जीववाद के अनुसार प्रकृति की सारी वस्तुओं में एक ही जीव का निवास है। जीववाद का अर्थ है कि वह विश्वास जिसके आधार पर लोग सभी चीज़ों में जीव या आत्मा को व्याप्त मानते हैं। जीव के बिना कहीं भी गति या कोई घटना नहीं हो सकती। जीव या आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए टायलर ने कहा है कि यह एक प्रकार की छाया है। उनके शब्दों में ए थिन अनसब्सटेंशियल इमेज इन इट्स नेचर, ए सॉर्ट ऑफ वेपर, फिल्म और शैडो। जिस प्रकार मानव के पास आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार विश्व की सारी वस्तुओं में आत्मा सन्निहित है। नदी, बादल, वृक्ष, पशु, पक्षी सभी में एक आत्मा है जो एक दूसरे के समान है। इस प्रकार विश्व का आधार चेतना है। मानव अपने अनुरूप विश्व की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का दर्शन करता है और मानव के समान ही विश्व के प्रत्येक वस्तु चेतनमय है। विश्व की वस्तुएं मानव के हृदय में जिज्ञासा, आश्चर्य तथा भय की भावना का संचार करती है। मानव उन वस्तुओं की पूजा करता है जो मानव को आराम पहुंचाते हैं, अर्थात उसके जीवन को सुगम, सरल और आरामदायक बनाते हैं, जैसे झरने का मीठा पानी, पौधों के मीठे फल। इस कारण ये सभी चीज़ें मनुष्य के आराधना के विषय या पूजा के पात्र हो जाते हैं। वस्तुतः मानव अपने जीवन के लिए जिसे उपयोगी समझता है, उससे ही उसकी आराधना करता है। इसके अतिरिक्त मानव उन वस्तुओं की भी आराधना करने के लिए बाध्य हो जाता है जो उसके जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं, अर्थात जो उसे डराते हैं, भय पैदा करते हैं, जैसे काले नाग, सिंह एवं जंगली जानवर। इनकी भी पूजा मानव द्वारा देखी जाती है। सांप की पूजा आज भी भारत, अमेरिका तथा मिस्र जैसे देशों में प्रचलित है। बाघ की पूजा आज भी मलाया में प्रचलित है। इस प्रकार हिंसक पशु की पूजा जीववाद का मुख्य अंश है।
धर्म के इतिहास में जीववाद का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जीववाद ने आत्मा के विचार को जटिल बनाकर धर्म के इतिहास में योगदान दिया है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि जीववादी विचार ने धार्मिकता का परिचय तो मिलता है, इसमें धार्मिक अनुभूति का विकास भी होता है। जीववाद की अंतिम महत्ता यह है कि यह आदिम धर्म के विभिन्न प्रकारों का जन्मदाता है। प्राणवाद, फिटिशवाद, मानववाद आदि का विकास जीववाद से ही हुआ। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या जीववाद को धार्मिक अवस्था कहा जा सकता है? वस्तुतः जीववाद को धार्मिक अवस्था कहना अनुचित जान पड़ता है। इससे धार्मिक भावना की पूर्णतया कमी है। एक धर्म में श्रद्धा, आत्मसमर्पण तथा एक शक्तिशाली सत्ता पर निरपेक्ष विश्वास की आवश्यकता होती है, परंतु जीववाद में ये बातें नहीं हैं। जीववादी अर्थात जीववाद को मानने वाले या इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि मनुष्य उन्हीं सब की पूजा करता है जो उसे या तो आनंद देती हैं या आनंदमय उसे लगती हैं, या उसे उसमें या मनुष्य में भय पैदा करती हैं। तो आनंद एवं भय से किसी के प्रति श्रद्धा, आस्था, आराधना ये निरपेक्ष आस्था नहीं कहा जा सकता। अतः यह एक निरपेक्ष धर्म की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। परंतु धर्म में पराशक्ति की अपेक्षा होती है। धर्म मनुष्य और पराशक्ति के बीच एक संबंध की भी आवश्यकता होती है। मानव का पराशक्ति के प्रति प्रतिक्रिया ही धर्म है। जीववाद में पराशक्ति का विचार नहीं मिलता। इसमें केवल उन्हीं चीज़ों का विचार मिलता है जो हमसे संबंधित हों, अर्थात जो संसार में हों, हमारे आसपास हों। फिर जीववाद में हिंसक जानवरों जैसे सांप, बाघ आदि की पूजा होती है, जो अत्यधिक भयप्रद जीव को आराधना का विषय मानने के फलस्वरूप इसे धर्म न कहकर दुष्ट आत्मा कहना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि इसमें दुष्ट आत्माओं की पूजा की जाती है। वस्तुतः इसका आधार यह है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जिनसे अपने जीवन को खतरा समझता था या जिनसे डरता था, जिनसे भय उत्पन्न होता था, उन्हें खुश करने के लिए या उनसे बचने के लिए उनकी आराधना करता था। इसी से एक प्रकार से जीववाद की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त जीववाद में जादू की प्रधानता है। जादू और धर्म को एक दूसरे से अलग करना अत्यंत ही कठिन है, इसलिए जीववाद को धर्म न कहकर विश्व संबंधी विचार कहना ज़्यादा उचित है। प्रोफेसर एटकिंसन ली का यह कथन है कि यह धर्म न होकर प्रारंभिक जगत विचार है जो वस्तुओं की व्याख्या करता है। वस्तुतः ठीक ही है। यद्यपि यह धर्म नहीं है, फिर भी यह सभी प्रारंभिक धर्मों का आधार है। यह इसकी विशिष्टता है। कुछ लोगों ने जीववाद सिद्धांत को एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में मान्यता देने पर सहमत नहीं है। टायलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति जीवनवादी विचार से हुई है। मानव जीववाद में अपने और प्रकृति के विभिन्न जीवों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। वह शक्तिशाली जीवों की आराधना करता है या भयप्रद जीवों से बचने का प्रयास करता है, परंतु जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का संतोषजनक सिद्धांत मानना भ्रामक है। जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का श्रेय इसलिए नहीं दिया जाता है कि व्यक्तित्व शून्य तथा निर्जीव पदार्थ मानव की आराधना का विषय बन जाता है। धर्म के इतिहास में पूर्व जीववादी सिद्धांत का विवेचन होने के फलस्वरूप जीववाद को धर्म की उत्पत्ति का कारण बतलाना भ्रामक है। जीववाद धर्म की उत्पत्ति का कारण नहीं है, परंतु एक बात तो यह तय है कि यह जो आधुनिक धर्म उत्पन्न हुए हैं, आदिम मानव सभ्यता में जब आदिम मानव ने धर्म के निर्माण का कार्य शुरू किया था, धर्म की चेतना मनुष्य में जागृत हुई थी, तो उस समय
वह धार्मिक चेतना जीववाद के संदर्भ में ही उत्पन्न हुआ होगा।